वजीर साहब कौन से वजीर सुन रहे हैं जी? कोई वजीर सुनने वाला भी तो हो ना जी। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि तकरीर को सुने। जा रहे जी। शफकत महमूद साहब तशरीफ तो रखे यार। जी। शाहिद खान अब्बासी साहब। और ये जो टेस्ट हुए हैं, एक वजीर साहब ने बताया 40,000 टेस्ट हम योमिया कर रहे हैं। परसों इस हाउस के फ्लोर पर वजीर खारजा ने, उनको जो ना माफी करते हैं, वजीर खारजा उनको पता नहीं होता, उन्होंने कहा जी 20,000 टेस्ट हम कर रहे हैं और एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 1 है। साउथ एशिया कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है मुझे कम से कम पता नहीं है। लेकिन हमारी हालत इस वक्त ये है कि 11,800 टेस्ट में से, और इसमें शौकिया टेस्ट भी शामिल है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शौकिया टेस्ट होते हैं। आप चले जाएं और टेस्ट करा लें, दुनिया में कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता। यहां पर यह फैसला हुआ कि जो मेंबर हाउस में आएगा टेस्ट करा कर आएगा। आपको इस बात का पता है? तो गुजारिश यह है कि आप कर क्या रहे हैं? ये चौथे वजीर आज बोले। तरीका हाउस का यह होता है, हुकूमत पॉलिसी स्टेटमेंट देती है, अपोजिशन बात करती है, हुकूमत वाइंड अप करती है। ये तरीका होता है हाउस का। अगर आपने हाउस चलाना है, इसके माहौल को ठीक रखना है, तो फिर ये तरीका अपनाएं। आज भी मैं कहूंगा अपोजिशन को बात करने दें, बाद में आप वाइंड अप कर लें। एक काम की बात न वजीर खारजा ने बताई, ना बाकी 2 वज़रा में उनके नाम भूल गया, वो भी लगे रहे। आज वजीर तालीम, जिन्होंने 11 मार्च को इसी हाउस में कहा था पाकिस्तान में कोई कोरोना का मसला नहीं है, आप रिकॉर्ड मंगाकर देख लें। तो जब यहां से बात होगी, तकलीफ आपको हुई है क्योंकि तनकीद होगी। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने नहीं कहा कि कोई शुगर चीनी में पैसे बना गया खा गया, हम नहीं कहते। लेकिन ये तो हक दें कि बात तो कर सके कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। हमें बताया जाता है इदारे बने हुए हैं, एनसीओसी है, पता नहीं एनसीवीडी है, पता नहीं और सीसीसी है, सीडीसी है, लंबे लंबे इदारे हैं और उनकी लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, वेबसाइटें भरी हुई हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा, मैंने सारी वेबसाइट्स देखी हैं, ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है। ये वजीर बैठे हैं, ये एजुकेशन के, पावर के, पता नहीं आप किसके इस वक्त, अफरीदी साहब चेयर को मुखातिब हों जी, चेयर को मुखातिब हों। एक कागज अगर इस हाउस को दे दें कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता है? मुझे कम से कम नहीं पता, ना इन वजीरों को पता है, क्योंकि नारेबाजी ना करें जी। ये मैं बता रहा हूं जो वजीर खारजा ने कहा। उन्होंने कहा जी नेशनल स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही है, ये उन्होंने हाउस के फ्लोर पर कहा। और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग और डेटा बेस्ड है। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं और मुझे इनकी समझ नहीं आती, यकीन करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस हाउस को एक कागज दे दें, एक कागज, उसमें लिख दें कि ये हमारी स्ट्रेटजी है। अगर ये ज्यादा बात है तो बता दें। मैंने सारी वेबसाइट देखी है, बड़ी खूबसूरत वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट पे एक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के फोटो हैं, प्राइम मिनिस्टर के फोटो हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत मीटिंग्स होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ये मैं आपको प्राइम मिनिस्टर साहब को बता देता हूं, उनकी बातें मैं लिख के लाई। ये जी
प्राइम मिनिस्टर साहब का रिस्पांस क्या रहा है? 12 से ज्यादा तकरीरें फरमाई हैं, कर्फ्यू के बारे में बताया, बहुत तशवीश है डेली वेज वर्कर के बारे में, हमें भी है, मिनिस्टर साहब भी ज्यादा परेशान है कि डेली वेज वर्कर का क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा क्योंकि गरीब को तकलीफ होगी, नहीं लॉकडाउन करने दूंगा। मीटिंग के बाद मीटिंग, लेक्चर के बाद लेक्चर हमें मिला है और यह कहा गया कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया, अशरफिया ने। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? क्योंकि ये मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लगा हुआ था, लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू था उसी दिन। तो मुल्क में हो क्या रहा है? मैं तो ये सवाल करता हूं। मैं माजरत चाहता हूं अगर वजीर साहब को कोई तकलीफ पहुंचे या मेरे रवैये से उनको कोई, मैं माजरत चाहता हूं, एडवांस माजरत चाहता हूं। लेकिन हमें ये बताएं इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। काबीना के फैसले होते हैं। काबीना ने चंद दिन पहले एक फैसला किया, सबने पहली दफा सबने मास्क पहने और उन्होंने फैसला किया कि लॉकडाउन को ईज करेंगे। स्मार्ट, एक नया लफ्ज आया, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। तो जो लॉकडाउन हुआ नहीं, मुझे काबीना का डॉक्यूमेंट दिखा दें जब लॉकडाउन किया गया हो। ये वजीर बैठे बता दें, काबीना का फैसला दिखाएं कि उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में लॉकडाउन होगा। ले आए, क्या है लॉकडाउन, क्या होगा? पंजाब काबीना के हैं फैसले, सिंध के हैं, केपी के हैं, बलूचिस्तान के हैं, वफाक का फैसला दिखा दें। फिर ईज कर दिया लॉकडाउन, ये बता दें आपने क्या ईज किया, ये बता दें। स्मार्ट लॉकडाउन वो क्या होता है? न्यूयॉर्क के गवर्नर ने तारीफ की है पाकिस्तान की, मैंने नहीं देखी, लेकिन एक वजीर कहता है असेंबली में मैं बात मान लेता हूं। उसको पता नहीं था गरीब के बच्चे को। गवर्नर न्यूयॉर्क को काम नहीं आता, हमारी स्मार्ट लॉकडाउन के बाद उसने भी स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया। तो एक कंफ्यूजन है, एक परेशानी है। आप यकीन करें कोई लॉकडाउन नहीं है पाकिस्तान, 70% इलाके में कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं। कौन सा लॉकडाउन हुआ है? आप ये इस्लामाबाद में देख लें, ये बाराकोट चले जाएं, आप पिंडी चले जाएं। मैं सरंजाम खान साहब होते हुए मर्दान गया, जिंदगी मामूल के मुताबिक थी, कोई मसला नहीं था। आप कर क्या रहे हैं? जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये मामलात कोई रॉकेट था। हम इटली से बहुत बेहतर हैं, इंग्लैंड से बहुत बेहतर हैं, अमेरिका से बहुत बेहतर है, स्पेन से बहुत बेहतर है। ये इस हुकूमत की कामयाबी है। क्या हम उनसे बेहतर हैं? वजीर हमें ये बताते हैं कि शुक्र करें, वरना वो इतने अमीर मुल्क है, हमारे से खराब हालत में। 4 वजीर बोले हैं, कोई बताया किसी ने मुल्क में हो क्या रहा है? की रिपोर्ट जो है ये जरा इस हाउस में दी जाए सबको। कितना सीरियस मामला इस हुकूमत ने पैदा कर दिया है, इस हुकूमत का पैदा करदा। इतनी डैमिंग रिपोर्ट मैंने 32 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन परवाह नहीं है किसी को। इस रिपोर्ट को आज 5 महीने हो गए, किसी को परवाह नहीं है। और वही गलतियां जो उस पोलियो के प्रोग्राम में थी आज कोविड के प्रोग्राम में है, एग्जैक्टली वही गलतियां है। पोलियो का इंचार्ज आपको पता है कौन था?
किस शख्स को पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर ऑपरेट करता था। ट्विटर ऑपरेटर को पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया। आप कह दें मैं गलत कह रहा हूं। उसको निकाला गया, उसको निकाल के फख्र से कहा कि हमने निकाल दिया। ये नलायक तो ये था, नलायक तो लगाने वाले होते हैं। ये बातें समझ से बाहर है। अब यकीन करें, बातें समझ से बाहर है। ये कर क्या रहे हैं? बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये हाउस चलाएं, इस हाउस से आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बात अक्ल की करें, झूठ मत बोलें, अपोजिशन को बात करने दें। अगर आप हमसे मशवरा लेने आए हैं, फिर बोलने का मौका दें। आप हर दूसरी तकरीर हुकूमत का वजीर करता है, कोई नई बात है उसके पास? इस तरह तो हाउस नहीं चलते। आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख देख लें, 2 डिबेट्स में एक आदमी यहां से बोलता है, एक वहां से बोलता है। बजट डिबेट पे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर डिबेट पे। बाकी सब डिबेट्स में इशू हुकूमत अपोजिशन खड़ा करती है, मोशन के जरिए, हुकूमत लाती है पॉलिसी स्टेटमेंट के जरिए। उस पर डिबेट होती है, उस पर अपोजिशन बोलती है, अपनी राय देती है, हुकूमत वाइंड अप करती है। ये बहुत से पुराने लोग बैठे हुए इनकी बातें सुन लें। तो मैं तो क्या कह सकता हूं? चौथा रिस्पांस इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है। आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है? आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। 1200 अरब दे दिया, IMF को खत दिखा के 1200 अरब नहीं, हम तो ऐसे तमाशे कर रहे हैं, 500 अरब है। ये वज़ीर खजाना का खत है, IMF को लिखा हुआ है। तो उन 500 अरब का मसरफ ही बता दें, वो कहां खर्च हुए हैं। टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स क्या चीज है, करती क्या है, कौन लोग हैं, उनको पैसे कौन देगा, मकसद क्या है? मुझे अल्लाह ना करे ये हो, अगर ये वो टाइगर फोर्स बनी है, जनाजे, इनका काम जनाजे उठाना होगा। अल्लाह ना करे कि हम इस आफत से बचे। ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई बात समझ नहीं आती। भुगतेंगे इस पाकिस्तान के अवाम, जिस तरह चीनी में भुगता है। हुकूमत सोती रही, चीनी 45% बढ़ गई, आज तक बढ़ी हुई है। हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत मसरूफ है। तो खुदारा मेरी गुजारिश ये है कि इन मामलात को देखें, स्ट्रैटेजी बनाएं, यहां पर आपस में बात कर लें। इस असेंबली की एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए थी जो हर रोज मिलती, ये पार्लियामेंट देखती कि क्या रिस्पांस हो जाए। ये सब कमेटियां बनी हुई हैं, कोई NCOC, NCVD, CCC, एक और बना दें, इस पार्लियामेंट की कमेटी बना दें जो मॉनिटर करे, हर रोज देखे। मैंने ये नंबर, आपकी ये नंबर मामूली नंबर नहीं है, मैं फिर दोहराऊंगा। 11,848 टेस्ट में से 2,255, 19% इन्फेक्शन रेट पहुंच गया। जब से टेस्टिंग शुरू हुई है 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, 34,296 पॉजिटिव हैं, 8.2% का इन्फेक्शन रेट था, आज वो 11% पे पहुंच चुका है। हमें वजीर खारजा ने ये गिन के बताया कि मैंने 1,99,995 मास्क फलाने सूबे को भेजे हैं। हमें वो मत बताएं, हमें ये बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कर क्या रहे हैं। मैं बातें सारा दिन हो सकती हैं, बातें मकसद नहीं है, मकसद किसी की हद तक नहीं है, कुछ हुकूमत पे तनकीद करना नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी वजीर यहां से 2 खड़े होंगे, मुझे भी गालियां निकालेंगे, मेरे जो पीछे बुजुर्ग थे उनको भी निकालेंगे, मेरे पार्टी लीडर को भी निकालेंगे, और मसला और पाकिस्तान के अवाम तमाशा देखेंगे।